हेलो वीवर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आस्तीन कटिंग करके बताऊंगा कि सही तरीके से आस्तीन कैसे कटिंग किया जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से आस्तीन कटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आस्तीन अगर सही नहीं होती है तो इससे शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आता है। साथ ही साथ आर्मोल्स के नीचे या बैक साइड से फूलता है या रिंकल्स आते हैं, बहुत सारे कपड़े जमा होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके आस्तीन के भी कटिंग की कमी होती है। क्योंकि जब आस्तीन नहीं होता है, ब्लाउज हो या ड्रेस हो, स्लीवलेस होता है, तो उसमें कोई भी रिंकल्स नहीं आते हैं। तो आस्तीन में हम सही कटिंग करेंगे तो आस्तीन लग जाने के बाद, चाहे वो ब्लाउज हो या ड्रेस, आस्तीन लगने के बाद भी रिंकल्स नहीं आएंगे। तो चलिए छोटी सी वीडियो में हम सीख लेते हैं कि आस्तीन का सही तरीका क्या है कटिंग करने का। तो आप वीडियो को लगातार देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ ही साथ घंटे का बटन को ऑल पे प्रेस कर दें। इससे आपका ये फ़ायदा है कि मैं इस चैनल पे जब भी कोई नॉलेज वाली वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगी, आप फ्री में वो वीडियो देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगातार यहाँ से देखिएगा, मैं आपको पूरे डिटेल से बहुत बारीकी से समझाता हूँ। तो सबसे पहले कि इधर जो है आपको जितना फोल्ड करना होता है उतने का आप ऐसे निशान खींच लीजिएगा। चलिए हम इतना समझ लेते हैं कि हम फोल्ड करेंगे, इसका निशान है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है कि आपको आस्तीन की हाइट कितनी रखनी है। तो ये मैं हाफ स्लीव्स का आपको कटिंग करके बता रहा हूँ। तो जैसे ये है कितना, तो ये लगभग 4.5 इंच तैयार आएगी। अब आपका जैसे 6 इंच हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, चाहे जितना भी लंबा हो, फुल स्लीव्स क्यों ना हो। यहाँ पर जो हम गोलाई देते हैं उसी में सारी कारीगरी होती है। इसी गोलाई में हम गलती करते हैं कि कितना छोड़ के आपको उतारना है और कितना उतारना है। तो इसके लिए क्या है, छोटी आस्तीन हो या बड़ी, वो तो गोलाई जो होती है वो सेम होता है, सेम प्रोसेस होता है हर आस्तीन का। तो अब यहाँ से हमको सीखना है कि हमको आप कैसे करना है। तो देखिए, हमने ये फोल्डिंग का निशान लगा दिया, ये 5 इंच का है तो 4.5 इंच तैयार आएगी। यहाँ से आपको कम से कम 2 इंच पे ऐसे निशान लगा देनी है। उसके बाद आपको ऐसे खींच लेना है निशान, ठीक है। अब जो है हमको यहाँ से कितना उतरेगा, ऐसे गोलाई जा करके कितना उतरेगा उसका निशान लगाना है। तो कम से कम आपको कम से कम 3 इंच तो उतारना ही उतारना है। 3 इंच पे ऐसे निशान लगा दीजिएगा। 3 इंच पे हो गया। अब सवाल आता है कि आपके आस्तीन का मुंह कितना है ना। तो उसके हिसाब से अब चलिए इसका मान लेते हैं। छोटी स्लीव से तो ज़्यादा 11.5 12, 11.5 12, कोई हेल्दी है तो 13 13.5 14 रहता है साइज़ के हिसाब से। तो चलिए इसको हम 11.5 ही बना रहे हैं। तो ये 11.5 का हम यहाँ निशान लगा दिए, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान आपको रखना है कि जिस कस्टमर का आप बना रहे हो उसके आर्मोल्स की गोलाई का आपको मेजरमेंट पूरा लेना है। जैसे आर्मोल्स की गोलाई, तो जैसे मैं ये चीज़ आपको पीस से समझा दूँ। जैसे ये जो होता है ना, ये गोलाई, तो ये गोलाई का आपको पूरा मेजरमेंट, जो ग्राहक का जब आप बॉडी माप लेते हो या ब्लाउज़ का अगर आपके पास नाप है या ड्रेस का है, तो ये गोलाई आपको ज़रूर नाप लेनी है। अब जैसे ये ऐसे आपको नापना है, जैसे कैसे, ये लगभग 8 इंच है ना। तो आपको इसके हिसाब से काटना है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे आस्तीन को आप देखते होंगे कस्टमर को कि यहाँ पे पकड़ लेता है, यहाँ पे ढीला रहता है लेकिन यहाँ पे वो टाइट होता रहता है। और कभी-कभी आपका आस्तीन कम पड़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी एक्स्ट्रा बाहर चला जाता है, ये जब आप अटैच करते हो, तो ये ना नापने की वजह से। तो अब जैसे कि उसमें 8 इंच था ना, तो ठीक उसी तरह आपका क्या मेज़रमेंट है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि मेरा जो है ना 15 इंच है, तो देखिए 7.5 इंच पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। 7.5 इंच पर लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधा लेंगे और यहाँ से गोलाई देंगे, कैसे, तो चलिए वो भी अब देख लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहीं से सीधा गोलाई दे देते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। यहाँ से अब हम धीरे 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 ऐसे गोलाई ऐसे उतार देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम ऐसे और ऐसे, ये हो गया परफेक्ट कटिंग। अगर आप डायरेक्ट यहीं से ऐसे गोलाई दे देते तो यहाँ पे क्या होता, ये प्रॉब्लम आता, मतलब खींचता, और ये बराबर शोल्डर पे ये आस्तीन बैठने नहीं देता आपके ब्लाउज़ को या ड्रेस को। तो इसीलिए आपको इतना दूर तो कम से कम सीधा रखना ही है, क्योंकि आप जब आर्म और ब्लाउज़ का कंधी जोड़ते हैं तो उसमें भी इतना दूर तक लगभग सीधा रहता ही है। जैसे मैं इसमें फिर से आपको समझा देता हूँ।
जैसे कि ये चीज़ देखिए, ये जो है ना यहाँ तक ऐसे सीधा है, यहाँ के बाद वो धीरे-धीरे डाउन हुआ है। ठीक इसी तरह आप सीधे साइड भी देखिएगा, तो सीधे साइड भी जो है ना लगभग इतना दूर सीधा रहता है, उसके बाद ऐसे राउंड होता है। तो ठीक इसी तरह आपको इसमें भी उतना ही दूर सीधा रखना है, फिर यहाँ से आपको राउंड करना है। तो आप हमने तो कटिंग कर दिया है। अब उसके बाद होता है कि जिधर आगे होता है उधर हम हाला छाँटते हैं। आप अपने भाषा में क्या कहते हैं वो नहीं पता। आपको पता है कि जो पल्ला आगे का होता है उसमें थोड़ा हमें गहराई एक्स्ट्रा दिया जाता है ना, तो आपको उसमें गोलाई में ऐसे सबसे पहले तो बीच कैसे चटके दे देने हैं, उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे गोलाई के लिए ऐसे उतारना है थोड़ा थोड़ा ऐसे। तो ये उतर गया, तो ये हो गया प्रॉपर कटिंग। ऐसे आप कटिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जैसे कि ये चीज़ हमने 3 इंच दिया था, लेकिन इससे कम आपको नहीं रखना है। एक बार 3.5 हो जाएगी चलेगा, लेकिन इससे कम आपको नहीं रखना है। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट में नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।